हेलो फ्रेंड्स, विनायक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में कैलेंडर की टाइप फर्स्ट को पढ़ा था, अब इसके बाद अपन टाइप सेकंड का क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, एक अपन 3 जून 2005 को सोमवार है, तो बताओ 23 सितंबर 2035 को क्या वार होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 जून 2005 का पहले तो रियल वार निकालना है। अब यहाँ रियल वार नहीं दे रखा है इसने, आपको पहले रियल वार निकालना है। तो दोस्तों, इसका रियल वार निकालना है और इसका भी क्या निकालना है, पहले रियल वार। 23 सितंबर 2035 इसका भी रियल वार निकालना है। दोस्तों देखो, यहाँ पर इसका रियल वार कैसे निकालेंगे, अपन ने नेक्स्ट टाइप जो पढ़ी थी उससे पहले उसमें बताया था मैंने कि इसका रियल वार कैसे निकाला जाता है। देखो, इसका एक फॉर्मूला बनाना सीखा था अपन ने, वह फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अपने पास ये तारीख है, यानी कि ये क्या है अपने पास डेट। डेट के बाद देखो यहाँ क्या है, मंथ। मंथ यानी कि महीना। महीने के बाद क्या है अपने पास, सेंचुरी यानी कि शताब्दी, यानी कि ये क्या लिख दी मैंने, शताब्दी। शताब्दी के बाद देखो यहाँ पर क्या है अपने पास, वर्ष। वर्ष यानी कि ईयर। ईयर के बाद क्या निकालते थे अपन, लीप ईयर। क्या निकालते थे, लीप ईयर। ये लीप ईयर लिख दिया। बटे में क्या आएगा अपने पास, 7, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। उन्हीं 7 दिनों को निकालना है, इसलिए भाग किसका लगाया जाता है, 7 का। सारी चीज़ें अपन ऐसी कैसी इसमें क्वेश्चन में लिखते हैं अपन। देखो यहाँ क्या है अपने पास, तारीख ऐसी कैसे लिख दो। अब जून, जून का कोड कितना होता है अपने पास, जून का कोड होता है अपने पास 3। कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ शताब्दी, कौन शताब्दी है, 20वीं शताब्दी। शताब्दी के कोड देखो, यहाँ पर अपने पास 20वीं शताब्दी के कोड होते हैं अपने पास 0, इसके 1, इसके 3 और इसके 5। यानी कि जो भी लीप शताब्दी रहेगी उसके कोड कितने रहेंगे अपने पास, 0। और लीप से 1 पहले कोड कितना रहेगा, 1। और लीप से 2 पहले कोड कितना रहेगा, 3। अगर लीप से 3 पहले तो कोड कितना रहेगा, 5। ऐसे चलती रहेगी ये अपने पास। ये जो शताब्दी कोड हैं वह नीचे वाली शताब्दी, जैसे 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, ऐसे कैसे चलते रहेंगे अपने पास शताब्दी के कोड अपने पास। तो ये शताब्दी है अपने पास 20वीं। अब 20वीं शताब्दी के कोड क्या लिखने हैं, 0 लिख देने हैं। ये मैंने 20वीं शताब्दी के कोड कितने लिख दिए, यहाँ पर 0 लिख दिए। ये वर्ष कितने हैं अपने पास, अब इसके बाद वर्ष कितने हैं, 5। ऐसे कैसे लिख दो। वर्ष के बाद क्या निकालना है आपको, लीप वर्ष। लीप वर्ष निकाल लेते हैं अपन, कितना निकल के आएगा, 1। देखो यहाँ पर लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 4 का भाग लगाएंगे। जो वर्ष रहेंगे उसमें किसका भाग लगाएंगे, 4 का। 4 का भाग लगाएंगे और जो भागफल आएगा वही क्या रहेगा, अपना लीप वर्ष रहेगा। तो अब 4 का भाग लगाया, लीप ईयर कितना आया अपने पास, 1 आया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, 7 का भाग लगा देना है। इन सबको जोड़कर क्या करना है, 7 का भाग लगा देना है। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 और 1 कितना हो गया, 12। 12 में किसका भाग लगाना है, 7 का। अगर 12 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 5। अब 5 को क्या वार होता है अपने पास, शुक्रवार। क्या वार होता है, शुक्रवार। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर अपने पास शुक्रवार रियल वार निकल के आया और इसने दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोमवार दे रखा है। अगर वह कह रहा है कि इसको अगर 3 जून 2005 को सोमवार मान लिया जाए तो फिर यहाँ पर 23 सितंबर 2035 को क्या वार होगा। तो ये रियल वार निकाला, रियल वार से कितना अधिक बता रहा है, रियल वार से कितना अधिक बता रहा है। देखो शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार। शनिवार के बाद देखो रविवार, रविवार के बाद सोमवार। यानी कितना ज़्यादा आता है, 3। तो इसमें कितना जोड़ा अपन ने, 3 जोड़ा। यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पर रियल वार में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3 जोड़कर इसने लिख रखा है। तो अपन भी इसमें जो रियल वार निकालेंगे, इसका रियल वार निकालने के बाद इसमें 3 जोड़कर लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या है, आ गया, इससे सोमवार बना दिया अपन ने ये।
अब इसका अपन रियल वार निकालते हैं इसका भी, तो 23 तारीख तो ऐसी कैसी लिख दो। अब सितंबर का कोड कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। कितना होता है, 4, ये लिख दो, सितंबर का कोड 4 आ गया। अब देखो इसके बाद अपने पास यहाँ शताब्दी यानी कि 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है अपने पास, 20वीं शताब्दी का कोड होता है अपने पास 0। और यहाँ देखो वर्ष कितना है अपने पास, 35। अब वर्ष में से क्या निकालते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष कितना आएगा, भाग लगाओ 4 का, 8 चौक 32, यानी कितना आएगा 8। 8 क्या है अपने पास, लीप वर्ष। और अब किसका भाग लगाना है, 7 का। 23 और 4 कितने हो गए, 27। 27 में कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़े। 27 में अगर 8 जोड़े तो कितने हो गए, 35। 35 और 35 कितने आ गए, 70। 70 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। अब 0 को वार क्या होता है अपने पास, रविवार। अपन 0 को क्या मानते हैं, रविवार, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, ऐसे चलता रहता है अपने पास। तो देखो अब इसके बाद में यहाँ पर रविवार आया। अब यहाँ पर आपने कितना जोड़ा था, यहाँ पर आपने 3 जोड़ा था। यहाँ जितना जोड़ो उतना ही यहाँ पर आपको जोड़कर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है सोमवार दे रखा है। अब रियल वार से कितना ज़्यादा दे रखा है, 3 ज़्यादा दे रखा है, तो अपन भी कितना ज़्यादा लिखेंगे, यहाँ पर 3 ज़्यादा लिखेंगे। अब 3 जोड़ो, इसमें रविवार में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या आ जाएगा अपने पास, बुधवार आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 3 जून 2009 को रविवार है, तो बताओ 23 सितंबर 2016 को क्या वार होगा। वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों यह। देखो दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को अपन। 3 जून 2009, इसका क्या निकालना पड़ेगा, रियल वार निकालना पड़ेगा। और इसका भी क्या निकालना पड़ेगा अपन को, रियल वार। 23 सितंबर 2016। देखो 3 जून 2009 का रियल वार निकालते हैं, तो ये तारीख कितनी है अपने पास, 3, ऐसी कैसी लिख दी। अब जून का कोड कितना होता है अपने पास, जून का कोड होता है अपने पास कितना होता है, 3 होता है। देखो इसके बाद यहाँ पर शताब्दी। अब शताब्दी कौन सी है, 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी का कोड अभी बताया था मैंने, कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है अपने पास। तो अब दोस्तों यहाँ पर इसका कोड कितना है, 5, इसका 3, इसका कितना है 1, इसका कितना आएगा 0। तो 20वीं शताब्दी का कोड कितना आएगा अपने पास, 0। वर्ष कितना है अपने पास, 9। ये 9 वर्ष ऐसा कैसे लिख दिया। वर्ष के बाद क्या निकालना है आप लोगों को, लीप वर्ष। लीप वर्ष कितना निकल के आएगा अपने पास, देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि भागफल कितना आया, 2। तो ये क्या है अपने पास, लीप वर्ष। और क्या करना है, इन सबको जोड़कर 7 का भाग लगाना है। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 और 9 कितने हो गए, 15। 15 और 2 कितने हो गए अपने पास, 17। 17 में किसका भाग लगाएंगे, 7 का। 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास, 3। 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचता है तो 3 को क्या वार होता है अपने पास, बुधवार। क्या वार होता है दोस्तों, बुधवार। अब देखो यहाँ पर बुधवार में अपन कितने जोड़े के अपने पास रविवार आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है कि इस दिन क्या मान रखा है, उसने रविवार मान रखा है। और यहाँ अपने रियल में वार क्या निकल के आ रहा है, बुधवार। तो अब बुधवार में कितने जोड़ोगे दोस्तों, बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यानी कि आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। अगर इधर आपने 4 जोड़े तो इधर भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। अब अपन इसका क्या करते हैं, रियल वार निकालते हैं, 23। अब सितंबर का कोड कितना होता है अपने पास, सितंबर का कोड होता है अपने पास 4, ये लिख दो। अब शताब्दी, कौन शताब्दी है, 20वीं, इसका कोड क्या होता है, 0। अब वर्ष कितना आएगा यहाँ पर, 16।
अब देखो यहाँ पर इसके बाद लीप वर्ष निकालना है। क्या निकालना है? लीप वर्ष। लीप वर्ष कितना निकल के आएगा यहाँ पर? लीप वर्ष अपने पास निकल के आएगा 4, तो लीप वर्ष निकाल दिया अपन ने। और भाग किसका लगाना है? 7 का। 23 और 4 कितने हो गए? 27। 27 और अपने पास यहाँ 4 जोड़ लो पहले। 27 और 4 कितने हो गए? 31। 31 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास? 47। 47 में किसका भाग लगाना है? 7 का। शेषफल कितना आएगा? 7 छंग 42। अगर 47 में से अगर 42 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। शेषफल 5 बचेगा तो 5 को क्या वार होता है अपने पास? शुक्रवार। अब यहाँ कितना जोड़ा था आपने? 4, तो यहाँ भी कितना जोड़ना है? 4। 4 जोड़ो शुक्रवार में तो कितना आ जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? मंगलवार। इसमें कितना जोड़ा? 4, तो 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपने पास। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। दोस्तों ये वाली तरीका मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ, जो फर्स्ट टाइप थी इसको करवा चुका हूँ। बस अपन क्या कर रहे हैं, इतना सा रियल वार निकाल के इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है वो इधर जोड़ रहे हैं। बस इतना सा कर रहे हैं अपन इसको। दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं अगला। पंद्रह दिसंबर 2010 को गुरुवार है, तो बताओ 5 जून 2006 को क्या वार होगा? देखो दोस्तों अब उल्टा दे दिया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा पहले अधिक वाला दे दिया और पीछे वाला पूछ लिया है, तो इसको भी ऐसे ही करना है दोस्तों आपको क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर अपने पास 15, तो 15 तारीख ऐसी कैसी लिख दो। दिसंबर का कोड कितना होता है दोस्तों? दिसंबर का कोड होता है अपने पास 4। कितना होता है दोस्तों? 4। ये दिसंबर का कोड लिख दिया। आप चलते रहो, देखते रहो, जैसा का जैसे उतारते रहो। देखो यहाँ 15 ऐसे कैसे उतार दिए। यहाँ दिसंबर, ये दिसंबर का कोड कितना होता है अपने पास? यहाँ पर दिसंबर का कोड होता है अपने पास 4, ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है अपने पास? शताब्दी। शताब्दी कौन सी है? 20वीं। 20वीं शताब्दी का कोड मैंने अभी बताया था आप लोगों को, कितना था? 0। कितना था दोस्तों? 0। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 5 था। तो यहाँ पर कोड कितना लेंगे? 0। देखो ऐसा कैसे चलते जा रहे हैं अपन। यहाँ पर अपने पास 15, 15 के बाद यहाँ 4, 4 के बाद यहाँ शताब्दी का कोड कितना है? 0। 0 के बाद क्या है? वर्ष। वर्ष दिखाई दे रहे हैं, कितना है? 10। बस एक चीज़ छुपी होती है, वो लीप वर्ष, वो आपको निकालना होता है। लीप वर्ष कितना आएगा यहाँ पर? 2। और भाग किसका लगाना है? 7 का। देखो 15 और 4 कितने हो गए अपने पास? 19। 19 और 10 कितने हो गए? 29। 29 और 2 कितने हो गए? 31। 31 में किसका भाग लगाएंगे? 7 का। शेषफल कितना बचेगा? 7 चौक 28। अगर 31 में से 28 जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास? 3। अब 3 शेषफल बचा तो 3 को क्या वार होता है अपने पास? बुधवार। क्या वार होगा दोस्तों? बुधवार। अब यहाँ क्या दे रखा है अपने पास? गुरुवार। अगर यहाँ बुधवार है और यहाँ क्या दे रखा है? गुरुवार। रियल वार क्या है अपने पास? बुधवार। और यहाँ पर क्या है? गुरुवार। तो इसमें कितना जोड़ें कि अपने पास गुरुवार आ जाए? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो क्या आ जाएगा अपने पास? गुरुवार। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ भी ऐसे इस तारीख का भी क्या निकालना है? वार। और जितना यहाँ जोड़ा है उतना ही आपको यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का रियल वार निकाल कर क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 5 जून 2006 का निकालते हैं। दोस्तों देखो इस 5 तारीख को तो ऐसी कैसे लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पर अपने पास कितना है? जून। अब जून का कोड कितना होता है अपने पास? जून का कोड होता है अपने पास 3, ऐसे कैसे लिख दो। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी का कोड क्या होता है अपने पास? 0, ऐसा कैसे लिख दो। अब इसके बाद देखो दोस्तों अपने पास यहाँ पर क्या है? वर्ष। वर्ष कितना है? 6, ऐसा कैसे लिख दो।
अब क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर अपन को लीप वर्ष कितना निकल के आएगा अपने पास, यहाँ पर 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1, ऐसा का ऐसा ही लिख दो। और भाग किसका लगाना है, 7 का। 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15, 15 में किसका भाग लगाएंगे, 7 का। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, अगर 15 में से अगर 14 जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को क्या वार होता है अपने पास, सोमवार। तो 1 को सोमवार है अपने पास। अगर यहाँ कितना जोड़ा था अपन ने, यहाँ 1 जोड़ा था, तो यहाँ भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, मंगलवार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब इसके बाद और क्वेश्चन सीधे होते जाएंगे दोस्तों अपने पास। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 अप्रैल 1906 को रविवार है, तो बताओ 8 नवंबर 1906 को क्या वार होगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या हुआ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक जैसे सन मिल गया आप लोगों को। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर इसको और सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सन से सन काट दो। आप लोग क्या करोगे, इस सन से सन काट देंगे। केवल क्या करना है, इसका कोड और इसको जोड़कर 7 का भाग लगाना है, और इसका भी कोड और इसको भी जोड़कर किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है दोस्तों। ये ले लेते हैं 15 अप्रैल इधर, और इधर ले लेने हैं अपन को 8 नवंबर। देखो यहाँ पर अपने पास कितनी तारीख है, यहाँ पर 15, ये 15 तारीख ऐसे कैसे लिख दी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है अपने पास, यहाँ पर 5 है, और किसका भाग लगा देना है, 7 का। 15 और 5 कितने हो गए अपने पास, 20 हो गए। अब 20 में किसका भाग लगाएंगे अपन, 7 का। अब 20 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। अब शेषफल 6 बचा, तो 6 को क्या वार होता है अपने पास, शनिवार। अब शनिवार आया यहाँ पर। अब शनिवार में अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके, रविवार। अगर आपने यहाँ पर 1 जोड़ा तो इधर भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। यहाँ कितना है, 8। अब नवंबर का कोड कितना होता है अपने पास, 2 होता है। कितना होता है, 2। यहाँ पर 2 लिख दिया, और भाग किसका लगाना है, 7 का। 8 और 2 कितने हो गए, 10। 10 में किसका भाग लगाएंगे अपन, 7 का। अब 7 का भाग लगाया, शेषफल कितना बचेगा, 3। अब 3 को क्या वार होता है अपने पास, बुधवार होता है। अब यहाँ कितना जोड़ा था आप लोगों ने, 1 जोड़ा था, तो यहाँ भी कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। बुधवार में 1 जोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हो। परंतु यहाँ पर ध्यान देना, ये रियल वार नहीं निकल के आया है, बस इस क्वेश्चन को अपन को सीधा करना था, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, इनको काट दिया और यहाँ पर इन कोड को दोनों को जोड़कर लिख दिए और यहाँ पर 7 का भाग लगा दिया। इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को किया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और नेक्स्ट पैटर्न इसी का अगला वाला। पाँच जून 1916 को रविवार है, तो बताओ 23 जून 1916 को क्या वार होगा। देखो दोस्तों, यहाँ 5 जून 1916 को क्या दे रखा है अपने पास, रविवार दे रखा है। वैसे यहाँ पर 23 जून
किसको निकालना है, 1916 को निकालना है। अब देखो यहाँ पर जून का महीना भी समान मिल गया, पहले तो वर्ष समान अपने पास ये वर्ष समान था, पर अब महीना भी समान मिल गया, तो ये सारे कट जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये कट गए अपने पास। अब क्या करना है, यहाँ पर 5 में किसका भाग लगाना है, 7 का। कितना आया शेषफल, 5 आएगा। अब शेषफल 5 आया अपने पास, तो देखो यहाँ 5 शेषफल आया, तो 5 को क्या वार होता है, शुक्रवार। अब देखो यहाँ पर कितनी तारीख है, 23। 23 में किसका भाग लगाएंगे, 7 का। अब शेषफल कितना बचा है, यहाँ पर शेषफल बचेगा अपने पास 2 शेषफल बचा, तो 2 को क्या वार होता है अपने पास, मंगलवार। कितना बचा है यहाँ पर क्या है अपने पास, मंगलवार। 2 को क्या वार था, मंगलवार आता है। देखो यहाँ पर अपन ने, अब यहाँ देखो, यहाँ शुक्रवार आया, शुक्रवार में कितने जोड़े कि अपने पास रविवार आ जाए। तो क्वेश्चन वाले ने कितने अधिक दे रखे हैं अपने रियल वार से, तो कितने अधिक दे रखे हैं, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार। तो इसका आ गया अपने पास रविवार। कितने जोड़े अपन ने, 2 जोड़े। अब इसमें भी कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो मंगलवार के बाद देखो बुधवार, गुरुवार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कैलेंडर में कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको तरीका यही अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन इस प्रकार से निकलते जाएंगे। जो आपको एक जैसा मिलता है उसको काट दो और बाकी के जो अपने पास है उसमें जोड़कर 7 का भाग लगा दो, चाहे इसको आगे दे रखो पीछे दे रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो सामान मिलता है उसको काट दो और जो बच रहे हैं उसमें 7 का भाग लगाकर शेषफल ले लो, और शेषफल में जो वार निकल के आए वो रियल वार को आप जो वार दे रखा है उसमें जितने जोड़ रहे हैं उतने ही इधर जोड़ दो, जिसमें आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।